हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन को कवर कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पोस्ट के लिए है और ये भर्ती ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हैं 1352 पद हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 545 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 134, अन्य पिछड़ा वर्ग 364, अनुसूचित जाति 283, अनुसूचित जनजाति के लिए 26 वैकेंसी हैं। परमानेंट जॉब है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो आवेदन आप कर सकते हैं। अब ये जो वैकेंसी है पुलिस विभाग में वैकेंसी है, तो आप सभी जानते हैं कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है उन्हीं स्टेट में से एक स्टेट है यूपी। उत्तर प्रदेश स्टेट से ये वैकेंसी रिलीज हुई है जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। बस एक कंडीशन रहती है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ओके, अब ये जो वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पद पर, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लेवल 4 से आपका बेसिक पे 25,500 से 81,100 तक रहेगा, 2400 ग्रेड पे से। महिला एवं पुरुष दोनों ही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। फीमेल कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हो तो आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 रहेगी। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। ओके, अब अप्लाई करने के लिए आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसमें सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये रहेगी। SC/ST कैंडिडेट को 400 रुपये रहेगी। भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th पास मांगा गया है। अगर आप मैथ और फिजिक्स से 12th कंप्लीट किए हैं प्लस DOEACCE विभाग से कंप्यूटर में एक आपने सुना होगा O लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो आपने क्लियर किया हो, या O लेवल के इक्विवेलेंट बहुत से कोर्सेज रखे गए हैं, अगर आपने वो भी किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने O लेवल का या उसके इक्विवेलेंट कोर्स नहीं है तो जो कैंडिडेट कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा अगर इन्होंने लिया है तो ये कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत से कैंडिडेट का क्वेश्चन होगा कि क्या अपीयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल हैं या नहीं, तो अपीयरिंग स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बात करेंगे एज लिमिट की तो 1 जुलाई 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। और बर्थ ईयर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड रहेंगी। और यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं केवल यूपी के जो मूल निवासी रहेंगे रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो रिटन एग्जामिनेशन सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन है जिसमें सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न 50 अंक के रहेंगे, मानसिक सामर्थ्य और तर्क शक्ति से 40 प्रश्न 50 अंक के रहेंगे और कंप्यूटर विज्ञान से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंक के। टोटल 160 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के रहेंगे। कम से कम आपको 40% अंक लाना होगा इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। एग्ज़ाम आपका OMR बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर पर एग्ज़ाम नहीं देना होगा, पेन पेपर मोड पर आपको एग्ज़ाम होगा। और जो आपका रिटन एग्ज़ाम है इसका ड्यूरेशन होगा 2 घंटे। 2 घंटे का समय आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। जो भी आपका मीडियम है, जिस मीडियम में आपने पढ़ाई की है उसमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जो आप कंप्यूटर का कोर्स देख रहे थे ना, बहुत से कैंडिडेट को समझ नहीं आया होगा, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इनमें से कोई भी एक कोर्स आपके पास होना चाहिए। ये और भी लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज की जानकारी यहाँ पर दी गई है। इनमें से कोई एक कोर्स आपने कंप्लीट किया हो। टोटल 28 दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक आपने किया हुआ हो।
भले ही ये यूपी स्टेट की वैकेंसी है, अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन जॉब लोकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर ये आपके यूपी स्टेट में ही रहेंगे। आशा करती हूँ ये वैकेंसी अपडेट आपको यूज़फुल रही होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट या कहे कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर हैं वो यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली ये लोकेशन से यहाँ मुझे ज़्यादातर जो कमेंट आते हैं वो इन्हीं लोकेशन से आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मीन्स ज़्यादातर कैंडिडेट को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर ऐसा है, आप इनमें से किसी एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।